हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल अवे। आज हम गवर्नमेंट की स्कीम वो वाली आपको बताएंगे जिसमें आप 10,000 से 1 करोड़ की सेविंग बड़े आराम से कर सकते हो। आज हम यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि हम पीपीएफ के बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और उसके कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको इसके मेजर बेनिफिट्स भी बताएंगे, जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है और इसमें टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 1। तो हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं पीपीएफ अकाउंट की एलिजिबिलिटी बारे में, जिसमें कि रेजिडेंट इंडिया इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकता है जो कि इंडिया का ओरिजिन है, और एक पर्सन का एक ही अकाउंट हो सकता है। और ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये जॉइंटली ओपन नहीं हो सकता। हाँ, ये ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकता है। अगर आपको किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना पड़े तो आप उसको करवा सकते हैं। और इसका दूसरा आता है कि आप ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर्स, कि अगर माइनर्स का अकाउंट ओपन करवाना हो तो वो आप उनके पेरेंट्स जहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अंडर गार्डियन अकाउंट में करवा सकते हैं। और एनआरआई लोग हैं वो इसमें नॉट अलाउड माना जाता है, उनका अकाउंट ओपन पीपीएफ नहीं हो सकता। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं। दोस्तों, आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक जहाँ पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। और इसी के साथ ही इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप पीपीएफ अकाउंट 500 रुपये में ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट के बारे में, जो कि डिसाइडेड क्वार्टरली होता है और इसको डिसाइड करती है गवर्नमेंट, जो कि 7.5% से लेके 9% पर ईयरली हमने पहले काफ़ी बार देखा है, और अभी भी 7.1 चल रहा है, जो कि एफडी से काफ़ी बेटर बेनिफिट्स देता है। और इसका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड मंथली होता है। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, जिसका कि लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, और हमें उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं बाय ब्लॉक। जैसे कि एक ब्लॉक में 5 इयर्स का होता है, हम एक बार में 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक अकाउंट ओपन किया है 1 जुलाई 2019 को, और उसका जो लॉक इन पीरियड माना जाएगा वो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक माना जाएगा। वो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। हाउ टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो आप फिज़िकल विजिट कर सकते हैं किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक जहां पोस्ट ऑफिस में, जहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जहाँ फॉर्म ए सबमिट करवाना होगा, उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दे के, उसके साथ आप 2 फोटोग्राफ दे के आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसी के साथ आपको दूसरा मेथड भी बता दूं, आप पीपीएफ अकाउंट की साइट में जाके ऑनलाइन पोर्टल में भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बैंक के रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीएम कर सकते हैं। हाउ टू डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट। बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में हम किस तरह पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टॉलमेंट में करवाना चाहते हो, जहां आप ईयरली करवाना चाहते हो, जहां आप अप टू 12 इंस्टॉलमेंट पर फाइनेंशियल ईयर भी दे सकते हो, जहां फिर आप डिपॉजिट करवा सकते हो बाय कैश, चेक, डीडी और ऑनलाइन भी। इसी के साथ पीपीएफ अकाउंट के प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में भी आपको मैं बता दूं। आप 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक आप उस पर लोन भी ले सकते हो, जिसका कि आपको इंटरेस्ट भी पड़ेगा, जो कि इस प्रकार होगा, लोन इंटरेस्ट इक्वल टू पीपीएफ इंटरेस्ट प्लस 2% पे पड़ेगा। और इसी के साथ आपको एक और बेनिफिट की बात बता दूं, इसमें पार्शियल विड्रॉल भी हो जाता है, जो 7वें फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स में होगा, और एक विड्रॉल आप पर ईयरली करवा सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, आपको मैं पीपीएफ अकाउंट की मज़ेदार चीज़ भी बता देता हूँ, जिसमें कि डेट और लाइबिलिटी पेमेंट है। सपोज़ कीजिए आपने एक लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक से, और आपका हाउस जो है उसमें मॉर्टगेज किया हुआ है। वो बैंक आपका हाउस जो है वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लेकिन आपके पीपीएफ अकाउंट को वो नहीं छेड़ सकता। वो उसमें से पैसे निकलवा के अपना लोन पूरा भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अब हम बात करेंगे इनएक्टिव अकाउंट्स के बारे में। सपोज़ कीजिए आपने पर ईयरली मिनिमम 500 रुपया जमा करवाना था अकाउंट में, लेकिन आपको किसी कारण के आप नहीं करवा सकते, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाउ टू रिवाइव, उसको रिवाइव कैसे करें, उसको दोबारा से हम कैसे चला सकते हैं। आपको दोस्तों उसका एरियर देना होगा, जैसे कि
500 रुपया पर फाइनेंशियल ईयर ऑफ डिफ़ॉल्ट। आपको पिछले जो आपने मान लीजिए आपने 4 साल आपने उसमें कोई पैसा भी जमा नहीं करवाया, तो आपको पिछले 4 साल के 500 और 5th ईयर का भी 500, मतलब 2500 रुपया आपको उसमें डिपॉजिट करवाना होगा, जिसमें कि आपको पेनल्टी पड़ेगी 50 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर ऑफ डिफ़ॉल्ट के कारण। लेकिन आपका अकाउंट फिर भी एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आओ चलें पीपीएफ अकाउंट के कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ की मैंने आपको बताया था कि 10,000 आपने मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे हमने ईयरली इन्वेस्टमेंट लगा दिए 1,20,000 के ऊपर, मतलब कि मंथ का आपका बन गया 10,000 और टाइम पीरियड 15 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%। यहाँ की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन रही है 18 लाख और उस पर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 14.5 लाख से भी ज़्यादा, और मैच्योरिटी वैल्यू में आपको बन गया 32.5 लाख। मतलब कि दोस्तों ये सारा जो आपका इंटरेस्ट है और पूरी मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और अभी हम यहाँ पे टाइम पीरियड को 15 से बढ़ा के 30 साल पे सेट कर रहे हैं। और आगे देखिए आप इसी के में टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 36 लाख और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा है वो 87.5 लाख से भी ज़्यादा। और मैच्योरिटी वैल्यू में दोस्तों देखिए 1,23,60,728 रुपये आपका बन रहा है, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बैंक के रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप DM कर सकते हैं।